Good morning students, I am going to explain you the remaining part of chapter 1 of your computer book. Let's start. Evolution of computer. कंप्यूटर के विकास है वो कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे. Developmental stages of computers have been categorized into 5 generations based on major technological advancements. यानी जो डेवलपमेंट हुआ है कंप्यूटर के स्टेजेस का उसको हम कैटेगराइज करेंगे यानी कैटेगरी में रखेंगे 5 जनरेशन्स के अंदर. ठीक है, लेट्स स्टडी अबाउट द कंप्यूटर्स ऑफ दीज 5 जनरेशन्स. अब कंप्यूटर की जो 5 जनरेशन्स हैं उनकी हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स 1946 to 1958. द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है इनकी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस तरीके से हैं. दे यूज वैक्यूम ट्यूब्स. इनमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए जाते थे. दे वर क्वाइट हैवी एंड ऑक्यूपाइड अ लार्ज स्पेस. ये बहुत ज़्यादा भारी होते थे और बहुत ज़्यादा जगह रोकते थे. दे यूज पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप फॉर इनपुट एंड आउटपुट. ये इनमें यूज़ किया जाता था पंच कार्ड और पेपर टेप इनपुट और आउटपुट के रूप में. दे यूज़ मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी. इनके अंदर मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ किए जाते थे मेमोरी के लिए. स्पीड वाज अबाउट 10,000 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. इनकी जो स्पीड थी वो 10,000 इंस्ट्रक्शंस थी एक सेकेंड के अंदर. द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैड द फॉलोइंग डिसएडवांटेज. कुछ इनकी कमियां भी थी वो इस प्रकार हैं. दे प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ हीट एंड नॉइज एंड ब्रोक डाउन फ्रीक्वेंटली. जो ये कंप्यूटर्स थे फर्स्ट जनरेशन के ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे और बहुत ज़्यादा शोर यानी नॉइज़ प्रोड्यूस करते थे. दे वर वेरी एक्सपेंसिव टू बाई. ये बहुत ज़्यादा महंगे थे ख़रीदने में यानी बहुत महंगे पड़ते थे. डिफिकल्ट टू सेटअप एंड मेंटेन. इनको सेटअप करना बहुत कठिन था और इनकी मेंटेनेंस करना भी बहुत कठिन था. दे वर वेरी बिग इन साइज एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड अ ह्यूज प्लेस. ये बहुत साइज में बहुत बड़े थे इसी कारण इनको रखने के लिए बहुत बड़ी जगह आवश्यक थी. इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव दैम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था. दे कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ पावर. ये बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे. दे वर वेरी स्लो. ये बहुत धीरे चलते थे. सम फेमस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर. कुछ फर्स्ट जनरेशन के फेमस जो कंप्यूटर थे वो इस प्रकार हैं. ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. दिस वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एंड हैड ओवर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स. ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था और इसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी. इट वॉज बिल्ट बाय जॉन एकर्ट एंड जॉन मॉचली इन 1946. इसे बनाया गया था जॉन एकर्ट और जॉन मॉचली के द्वारा 1946 में. EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. दिस वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर दैट यूज्ड स्टोर्ड प्रोग्राम्स. ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे यूज़ किया गया था प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए. इट वाज बिल्ट बाय मॉरिस विल्क्स एंड हिज टीम इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1949. इसको बनाया गया था मॉरिस विल्कर्स के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1949 में. एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल automatic computer. ADVAC was built by John Eckert and John Mauchly, who was also built the ENIAC with the help of John Vaughan. न्यूमन. जो एडवेक था वो बनाया गया था जॉन एकर्ट और जॉन मॉचली के द्वारा जिन्होंने एनैक को भी बनाया था विद द हेल्प ऑफ जॉन न्यूमन की मदद से. हु हेल्प द फॉर्मुलेट द आइडिया ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम. जिन्होंने मदद की थी प्रोग्राम को स्टोर करने के फॉर्मूला में. यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. जॉन एकर्ट एंड जॉन मॉचली हु ऑल्सो बिल्ट द ENIAC एंड एडवेक बिल्ट द यूनिवैक इन 1951. जो जॉन मॉचली और जॉन एकर्ट और जॉन मॉचली थे जिन्होंने ENIAC और एडवेक बनाया था उन्होंने ही यूनिवैक 1951 में बनाया. दिस वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर कमर्शियल यूज़. ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे डिज़ाइन किया गया था कमर्शियल यूज़ के लिए.
Second generation computers 1958 to 1964. The invention of transistors in mid 1950s paved the way for the second generation computers. जो इन्वेंशन किया गया था यानी खोज की गई थी ट्रांजिस्टर्स की 1950 के मिड में, उसने ही एक रास्ता बनाया था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के लिए. ट्रांजिस्टर्स वर मच फास्टर एंड मोर रिलायबल. जो ट्रांजिस्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा फास्ट और विश्वसनीय थे. दे कंज्यूम लेजर एनर्जी एंड जनरेट्स लेस हीट. ये कम एनर्जी इनमें कम एनर्जी की खपत होती थी और ये कम हीट प्रोड्यूस करते थे. द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उनकी ये सारी विशेषताएं हैं. दे यूज ट्रांजिस्टर्स. ये इनमें ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते थे. दे वर सम वॉट स्मॉलर इन साइज. दे कुड फिट इन साइड अ रूम. ये साइज में बहुत छोटे होते थे और एक रूम के अंदर आसानी से फिट हो सकते थे. दे वर मोर इफिशियंट एंड चीपर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थे और सस्ते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से. दे यूज पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप फॉर इनपुट एंड पंच कार्ड्स एंड प्रिंटर्स फॉर आउटपुट. ये यूज़ करते थे पंच कार्ड और पेपर टैप इनपुट के लिए और पंच कार्ड्स एंड प्रिंटर्स यूज़ करते थे आउटपुट के लिए. दे यूज मैग्नेटिक ड्रम्स विच अलाउड द यूज़ ऑफ हार्ड डिस्क फॉर स्टोरेज. ये यूज़ करते थे मैग्नेटिक ड्रम को जो कि यूज़ की जाती थी हार्ड डिस्क के रूप में स्टोरेज करने के लिए. देयर स्पीड वॉज अबाउट 30,000 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. की जो स्पीड थी वो 30,000 इंस्ट्रक्शन हर एक सेकेंड के थे. IBM 1400 सीरीज फीचर्ड सम फेमस सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. जो IBM 1400 सीरीज थी उसमें ये जो फेमस कंप्यूटर्स है वे हैं. द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैड द फॉलोइंग डिसएडवांटेज. जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनकी कुछ खामियां भी थी. ऑल्दो these were more efficient than the first generation computer, they produce quite a lot of heat. हालांकि ये कंप्यूटर जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बजाय ज़्यादा एफिशिएंट भी थे लेकिन ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे. दे वर क्वाइट एक्सपेंसिव. ये महंगे भी थे. दे वर क्वाइट बिग इन साइज. ये साइज में बहुत बड़े थे. सो दे कुडंट बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसीलिए इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर लाया ले जाया नहीं जा सकता था. कमर्शियल प्रोडक्शन वॉज वेरी कॉस्टली एंड डिफिकल्ट. जो इनका कमर्शियल प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा महंगा और कठिन था. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1965 to 1970. द इन्वेंशन ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट ICS स्टार्टेड द एरा ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. जो इन्वेंशन किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उससे स्टार्ट हुआ था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का युग. एन IC इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल ट्रांजिस्टर्स. जो IC था वो एक कॉम्बिनेशन था हजारों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स का. एंड वायर्स ऑन अ स्मॉल क्लिप. इसमें वायर्स होते थे एक स्मॉल क्लिप के ऊपर. द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनकी ये सारी विशेषताएं थी. दे यूज ICs विच कंज्यूम लेस पावर एंड प्रोड्यूस्ड लेस हीट. ये जो ICs थे इनमें कंज्यूम किया जाता था कम पावर और ये प्रोड्यूस करते थे कम हीट. दे वर मच स्मॉलर देन द कंप्यूटर्स ऑफ अर्लियर जनरेशन्स एंड कुड फिट ऑन अ टेबल और अ डेस्क. ये पिछली जनरेशन्स के कंप्यूटर से काफ़ी छोटे थे और आसानी से एक टेबल या डेस्क पर फिट हो जाते थे. दे वर चीपर एंड मोर एफिशिएंट देन द कंप्यूटर्स ऑफ अर्लियर जनरेशन्स. ये अर्लियर जनरेशन यानी पिछली जनरेशन के कंप्यूटर से काफ़ी सस्ते और एफिशिएंट भी थे. दस कंप्यूटर्स बिकम एसेसिबल टू कॉमन पीपल. इस जनरेशन के कंप्यूटर के द्वारा कॉमन लोगों तक भी कंप्यूटर आसानी से पहुंच पाया. दे यूज कीबोर्ड्स फॉर इनपुट एंड मॉनिटर्स फॉर आउटपुट. इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में कीबोर्ड इनपुट के लिए और मॉनिटर आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता था. स्पीड ऑफ दिस कंप्यूटर्स वाज अबाउट 5 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. जो इन कंप्यूटर की स्पीड थी वो लगभग 5 मिलियन इंस्ट्रक्शंस थी एक सेकेंड में. PDP-8 वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल कमर्शियल मिनी कंप्यूटर. जो PDP-8 था वो पहला सक्सेसफुल कमर्शियल मिनी कंप्यूटर था. IBM 360 एंड IBM 370 आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. जो IBM 360 और IBM 370 थे वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के और भी एग्जाम्पल्स थे. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1971 to present. The invention of microprocessor brought a significant change in the development of computers. जो इन्वेंशन हुआ था माइक्रोप्रोसेसर का वो लेकर आया एक सिग्निफिकेंट चेंज किसमें, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स में. दिस पीरियड इज नॉन एज द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. इस पीरियड को फोर्थ जनरेशन
के नाम से जाना जाने लगा, कंप्यूटर की 4th जनरेशन के नाम से। द माइक्रो प्रोसेसर इज अ टाइप ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। जो माइक्रो प्रोसेसर था वो एक तरीके का बहुत बड़ा स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट था, VLSI, which uses the process of creating integrated circuits by combining millions of transistors, जिसे यूज़ किया जाता था एक क्रिएटिंग इंटीग्रेटेड यानी इंटीग्रेट सर्किट्स को क्रिएट करके, जिसमें लगभग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को कंबाइन किया जाता था। एट द कोर ऑफ एवरी मॉडर्न कंप्यूटर इज पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर मेड बाय कंबाइनिंग थाउजेंड ऑफ आईसीज ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप। जो आजकल के जो कंप्यूटर है, मॉडर्न कंप्यूटर, उनमें पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि बनाया जाता है थाउजेंड्स ऑफ आईसी, हजारों आईसी को जोड़कर, और ये स्मॉल सिलिकॉन की चिप पर जोड़े जाते हैं। द 4th जनरेशन कंप्यूटर्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनकी कुछ विशेषताएं जो इस प्रकार हैं। दे यूज़ माइक्रो प्रोसेसर, ये यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोसेसर। दे आर स्मॉलर देन कंप्यूटर्स ऑफ अर्लियर जनरेशन एंड फिट इन अ पाम। ये पुरानी जनरेशन्स के कंप्यूटर से काफ़ी छोटे होते हैं और एक हथेली में आसानी से फिट हो जाते हैं। दे आर चीपर एंड मच मोर एफिशिएंट दैन द कंप्यूटर्स ऑफ अर्लियर जनरेशन्स। ये बहुत सस्ते और बहुत एफिशिएंट है पुरानी जनरेशन के कंप्यूटर से। दे यूज़ कीबोर्ड एंड माउस एंड वेरियस अदर डिवाइसेस टू इनपुट डेटा एंड मॉनिटर्स, प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेस फॉर आउटपुट। इनमें यूज़ किया जाता था कीबोर्ड, माउस और वेरियस अदर डिवाइसेस इनपुट डेटा को इनपुट करने के लिए, और मॉनिटर, प्रिंटर और अदर डिवाइसेस यूज़ किए जाते थे आउटपुट के लिए। दे हैव द हाईएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड एंड मेमोरी साइज अमंग ऑल द डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। इनके पास बहुत अच्छी मात्रा में यानी हाईएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड थी, और इनकी जो मेमोरी साइज था वो भी अलग यानी पुरानी जनरेशन के कंप्यूटर से डिफरेंट था। सुपर कंप्यूटर्स विद प्रोसेसिंग स्पीड्स exceeding billions of instructions per second have been developed। जो सुपर कंप्यूटर्स है उनमें प्रोसेसिंग स्पीड जो थी वो बहुत ज़्यादा, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो एक सेकेंड में आसानी से डेवलप कर सकते हैं। इन 1975 में IBM 5100 was the first commercially available portable computer। जो 5100 जो कंप्यूटर था वो फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल पोर्टेबल कंप्यूटर था। एप्पल मैसिंटोश विच वॉज द लॉन्च इन 1984 वॉज अ माउस ड्राइवन कंप्यूटर विद अ GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। जो एप्पल मैकिंटोश जो कंप्यूटर था वो लॉन्च किया गया था 1984 में, जिसमें माउस ड्राइवन कंप्यूटर था, इसमें एक GUI भी था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऑल मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर्स आर 4th जनरेशन कंप्यूटर्स। जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो सभी 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। द वेरियस लैपटॉप्स एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेस दैट वी यूज़ टुडे आर द 4th जनरेशन कंप्यूटर। जितने भी हम लैपटॉप्स और हैंड हेल्ड डिवाइसेस यूज़ करते हैं आजकल वो सभी 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। 5th जनरेशन कंप्यूटर्स फ्यूचर। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द 5th जनरेशन कंप्यूटर। जो यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है 5th जनरेशन कंप्यूटर्स का। दीज कंप्यूटर्स वुड यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AL। इन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया जाता है। द एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन एज ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब होता है कि आदमी के जैसे, ह्यूमन बींग के जैसे सोचने और समझने की शक्ति। These computers would be able to understand patterns like face or human speech and take decisions on their own। इन कंप्यूटर्स के अंदर यानी ये कंप्यूटर एबल होते हैं पैटर्न्स को समझने के लिए, फेस के पैटर्न को और ह्यूमन स्पीच को समझने के लिए, और ह्यूमन की जैसे ये खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। वेरियस एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स आर नाउ डीलिंग विद द एबिलिटी ऑफ हेल्प अस इन ड्राइविंग कार्स और प्लेन्स। जो वेरियस एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो अब डील किए जाते हैं कंप्यूटर की एबिलिटी के ऊपर, और उनकी कंप्यूटर की उनमें हेल्प ली जाती है, जैसे कार ड्राइव करने के लिए और प्लेन को ड्राइव करने के लिए। कंप्यूटर्स आर ऑल्सो बीइंग टेस्टेड टू कंट्रोल एंड ऑपरेट रोबोटिक मशीनरी। कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं टेस्ट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए रोबोटिक मशीनरी को, विच हैव एप्लीकेशंस ऑफ डीप सी माइनिंग एंड डेलिकेट सर्जिकल ऑपरेशंस। जो एप्लीकेशंस यूज़ की जाती, मतलब जिन एप्लीकेशंस को यूज़ किया जाता है
समुद्र की गहराइयों में माइनिंग करने के लिए और सर्जिकल ऑपरेशंस को करने के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज मैग्नेटिक ड्रम फॉर, किसके लिए यूज करते थे मैग्नेटिक ड्रम में? मेमोरी के लिए। दिस वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजाइन फॉर कमर्शियल यूज। कौन सा पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कमर्शियल यूज के लिए डिजाइन किया गया था? PDP-H। द इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थाउजेंड ऑफ स्मॉल डैश एंड वायर्स ऑन अ स्मॉल चिप। कौन सा ऐसा कंप्यूटर था जो इंटीग्रेटेड सर्किट था, जो कॉम्बिनेशन था थाउजेंड ऑफ छोटे छोटे किसका? ट्रांजिस्टर्स का। द यूज ऑफ डैश स्टार्टेड द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। किसके यूज ने स्टार्ट किया था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को? माइक्रो प्रोसेसर के। ओके, बाय स्टूडेंट्स।